जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसे कि गाइस आपको पता है कि एक अकेला ऐसा यूट्यूब चैनल टॉप तक जिसने एक अलग मुहिम स्टार्ट करी, और उस मुहिम के तहत जैसे हम पहले लाइव आते थे उसमें बहुत बच्चा आता था लाइव में, बट क्या है कि उसमें 2-2 ढाई-ढाई घंटे तक बच्चों से बात करते रहो और प्रॉपर चीज़ें बच्चों तक नहीं पहुंच पाती। और हमारी वजह से बहुत सारे लोगों ने अब इस चीज़ पर चलने भी लगे। मैंने बहुत सारे टीचरों को समझाया, सर देखिए बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। बट अब ये चीज़ जो देखो आपने भी साथ बनाए रखा और मैंने भी आपसे कहा था कि भाई लाइव आकर ढाई घंटे में जो चीज़ कराऊंगा वो मैं प्रॉपर रिकॉर्डेड फैक कर आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट में करा दूंगा। तो आज जो भी क्वेश्चन मेरे 5 और 6 सितंबर के हैं, सारे क्वेश्चन बहुत कम समय में आपके सामने आने वाले हैं। बस स्पीड से बैठे रहिए और देखिए कितनी तेजी से हम इन सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना था। और देखिए अगर ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है तो आपकी शिफ्ट में भी आ सकता है, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना। आप एक चीज सोचिए, 260 के आसपास कोई ऐसी 4 की पावर, तो 4 की पावर 4 कितने होते हैं? 256। अब आप एक चीज देखिए, 4 की पावर 4 तो 256 हो गया। अगर मेरे भाई 4 और जोड़ दूं तो ये 260 बन गया। यानी यहां से तो ये पूरी तरह यही तय हो गया, 4 की पावर 4 256 होता है और प्लस 4 ये तो पूरा तरह से 260 हो गया। यानी एन की वैल्यू पूरी तरह से 0 ही होगी। तभी तो 4 प्लस 0 ये क्या बन जाएगा? 4 की पावर 4 यानी 256 प्लस 4 260। तो ऐसा कब हुआ? जब हमने एन को 0 रखा, और एन को जब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 प्लस 4 4 और 5 की पावर 6 4 सॉरी 625। सभी को आता होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घना आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है मेरे भाई आपको, और आपको पूछा गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2LB प्लस BH प्लस H। चलिए तो सभी को पता होगा। अब इसके अंदर करना कुछ नहीं है आपको, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 50 प्लस B इंटू H आपका 150 प्लस H इंटू L यानी 75। अब इन सभी को जोड़ दीजिए। आप देखिए 50 ये हो गया 200 275 गुणा में 275 गुणा में 2, ठीक है। तो 2 है 10 0 7 2 7 14 55 1 2 2 4 5 550। अब आप मतलब ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। दूसरे बाद तीसरे पर आते हैं। कह रहा है दो मूल दे रखे हैं। अब दोनों मूलों में से एक को हम अल्फा कह देते हैं 15 और एक को हम बीटा कह देते हैं 16, ठीक है। अब उसमें से हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कहा गया। तो देखिए बहुत ही आसान सा काम होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, इसका स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 15 और 16 31 एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट 15 6 90 0 हासिल 9 9 5 14 240 बराबर 0। देखिए हर एक शिफ्ट में, मतलब अगर आप देखो तो रात के 9 बजे एक वीडियो जो डालता हूँ मैं, उसमें कम से कम ये 3-4 बार मैं बता चुका हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आ ही रहा है और हर बार वो पूछ रहा है। तो आपको तो ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 2x प्लस 7y रेशो का मतलब क्या था? 4x माइनस 3y इक्वल टू क्या दे रखा है? 8 अपॉन में 3, ठीक है। अब उसके आगे आएंगे तो आप इसको इधर ले जाइए। 3 2 6x प्लस 3 7 21y इक्वल टू 8 4 32x माइनस 8 3 24y। अब क्या होगा मेरे भाई? x वाले एक साइड और y वाले एक साइड। माइनस 24 जब इधर आएगा तो आप देखोगे 45 का y बन जाएगा, और ये 6x उधर जाके जब घटेगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? 6 अगर जाएगा तो 32 बनेगा। एक सेकंड रुको, कोई गड़बड़ क्या? 8 3 24 8 4 32 बिल्कुल सही है। ये उधर जाएगा तो 26 आ जाएगा, 26x, ठीक है। ओके, तो आपसे पूछा गया इसने x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई आपके लिए क्या आ जाएगा मेरे भाई? 45 अपॉन में 26, 45 अपॉन में 26। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लीजिए आ जाइए, ठीक है। आप एक से ठीक है आ जाइए। पूछा क्या गया है कि 2x और प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x का मान बताइए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी x की वैल्यू निकालनी हो और यहाँ पर प्लस दे रखा हो तो आप माइनस लगा दीजिए। माइनस लगा दिया। अब उसके बाद ये देखिए 6 दूनी 12, तो दो ऐसी वैल्यू सोचिए जिनका मल्टीप्लाई 12 हो, तो 4 और 3। आपको सर 6 दूनी 12 भी होता है, बात तो सही है 6 दूनी 12 होता है, पर हमें दो ऐसी सोचने हैं जिन दोनों मल्टीप्लाई 12 और प्लस करने पे 7 आ जाए। तो वो तो 4 और 3 थी, तो बड़ी वाली को आगे रख दो, छोटी वाली को पीछे रख दो, यही दोनों हमारी वैल्यू, यही आंसर हो जाता है। परंतु बशर्ते अगर यहाँ पे आगे कुछ लिखा है तो इससे इसे डिवाइड करना होता है, पर बस इतना सा। तो 2 2 जा 4, ये -2 हो जाएगा और अगला -3/2। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं मेरे भाई? आपको कुछ भी नहीं करना होता, जो भी दो वैल्यू दे रखी होते हैं, जैसा यहाँ पे दो वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करते पॉइंट लिख रहा है ना, तो उसके 25/100 लिख दो, उसे आगे 64/100 मल्टीप्लाई करके दोनों को रूट कर दो, यही होता है मीन प्रोपोर्शन। ऊपर यहाँ 5 आ जाएगा, इसके जगह नीचे 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ 8 और नीचे 10 आ जाएगा। 8 5 40 अपॉन में 100, 0 से 0.4 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए। कह रहा है ए और बी 9 दिन में, बी और सी 18 दिन में। तो मेरे भाई सबसे पहले बता रखा है ए और बी किसी काम को 9 दिन में करते हैं,
बी और सी इसी काम को करने में 18 दिन लेंगे और सी और ए इसी काम को करने में 27। हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ ही रहा है, कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं है जिसमें नहीं आ रहा। इन सभी का एलसीएम 54, ये 6 पर, ये 3 पर, ये 2 पर। अब अगर क्वेश्चन में क्या पूछा गया तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर सकते हैं। पहली बात, अगर मैं 6, 3, 9 और 2 11 टोटल करा 11 पर, ये 11 कब हो रहा है? जब ए को 2 बार लिया गया, बी को भी 2 और सी को भी 2 बार। तो ए प्लस बी प्लस सी को जब 2 बार लिया गया तो टोटल काम कितना निकल कर आया? 11। ये तो उधर चला जाएगा, यानी कि इनकी रफ्तार क्या है? 11/2। इस रफ्तार से 54 काम करना, तो 54 काम को 11/2 की रफ्तार से करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो 108/11। ये हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा 70 संख्या को औसत 40 है यदि प्रत्येक संख्या में 20 का गुणा कर दिया जाए। ठीक है, तो देखिए 70 नंबर था जिनका एवरेज क्या था? 40। अगर सभी में 20 की मल्टीप्लाई हो रही है तो औसत भी 20 गुना हो जाएगा, यानी कि 800 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है ए बी सी डी का अनुपात दे रखा है, ए बी सी और डी। ठीक है, इतनी स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि देखिए जो चीज़ें आपको समझ तो आई रही होंगी, अगर आप इस लेवल तक आ चुके हो और जल्दी से खत्म हो जाएंगी तो बेहतर है, बजाय उसको 2.5 घंटे तक खींचो। तो 5, 4, और आशा करता हूँ मुझे आपको मजा आ रहा होगा और इसीलिए शेयर भी करते रहो बीच बीच में। तो 5479 क्वेश्चन करा है यदि सी और डी का अंतर 600 है। अब अगर आप सी और डी के बीच का अंतर देखो तो यहाँ तो 2 दिख रहा है, क्वेश्चन करा है 2 नहीं है 600 है, इससे 300 गुना ज़्यादा। तो किसके बारे बात कर रहे हैं, क्या पूछ रहा है हमसे? तो डी बताइए। तो डी भी मेरे भाई 9 ना होकर 300 गुना 9 थे 2700 होगा। ये सारे क्वेश्चन अभी आपने देखा हो, जितने भी अभी तक पूछे सारे, जो 20 दिन 20 चैप्टर में और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सारे करा चुका हूँ। अर्धवृत्त का परिमाप देखिए क्या होता है, बच्चे को पता है कि भाई पूरे सर्कल का पेरीमीटर 2πr होता है, तो आधे का पेरीमीटर इसका आधा πr हो जाएगा। बच्चा ये हमेशा ये सोचता है और इस चक्कर में वो गड़बड़ कर देता है। जबकि अर्धवृत्त की बात करूं हाफ सर्कल की, तो देखिए सर्कल हाफ करने का मतलब है ऐसे बनाया जाएगा। तो देखिए पूरे सर्कल का पेरीमीटर परिमाप क्या होता है? 2πr। तो आधे का πr तो होना चाहिए इस हिस्से का, पर इसके साथ साथ ये जो लाइन है, इस लाइन की लंबाई भी क्या होती है? 2r। तो जिस वजह से πr + 2r टोटल मतलब हाफ जो सर्कल होता है उसका सर्कमफ्रेंस हो जाता है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि रेडियस आपको बता रखी है कितनी है? 14। अगर रेडियस 14 बस, अब आप सॉल्व कर दो। पाई इसमें से आर कॉमन ले लो, अंदर पाई + 2 आ जाएगा। ठीक है, और आर हमारा कितना? 14, अंदर 22/7 प्लस में 2। ठीक है, बस सॉल्व कर दीजिए। हाँ एक सेकंड रुकिए, पाई आर, हाँ ठीक है सही तो है। ठीक है, 7 × 14, 14 और 22 36, तो 14 × 36/7, 7 × 14, 36 19 72 आपका आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन लीजिए। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है और 720 है, ये 720, उस पर 10% और x% की 2 छूट देने के बाद उसे मेरे भाई 720 में अगर बेच दिया जाए, तो उस केस में जो x% की दूसरी छूट बतानी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देखिए 1000 की चीज एंड में 720 में बेची गई, 0 से 0 काटा, 2 से 50 पर, 2 से 36 पर। देखिए जब भी हम डिस्काउंट का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, पहला डिस्काउंट 10% है जो कि 1/10 होता है, यानी पहली कंडीशन में मेरी वैल्यू 10 से 9 हुई होगी, और दूसरी कंडीशन की बात तो मुझे पता ही नहीं, दूसरे को ए से भी मान लेते हैं। परंतु मुझे इतना पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 50 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 36। तो 36 कब बनेगा? जब यहाँ 4 होगा, और 50 कब बनेगा? जब यहाँ 5। यानी जो पहला डिस्काउंट 10 से 9 हो रहा है, दूसरा 5 से 4, 5 से 4 होने का मतलब 5 पर 1 की छूट, और 5 पे 1 की छूट 1/5 20%। ये हमारा उत्तर। तो देखिए सबसे बेस्ट तरीकों से मैं आपको मैथ्स की मतलब चीज़ जो पढ़ा रहा होता हूँ इस तरह से ट्रिक से पढ़ा दूँ कि आप सबसे जल्दी आंसर दे पाओ। 2 कुर्सी और 3 मेज की बात हो रही है, 2 कुर्सी प्लस 3 मेज 1450 रुपये की पड़ रही है, और एक कुर्सी और एक मेज का अंतर, एक कुर्सी और एक मेज का मेज से, अच्छा रुक जाइए, 3 मेज प्लस 2 कुर्सी का टोटल आपको यहाँ पे दे रखा है। मेज जो है महंगी है एक कुर्सी के मुकाबले, यानी मेज और कुर्सी का अंतर कितना दे रखा है मेरे भाई? 250। ये लिखा हुआ है ना बिल्कुल, एक कुर्सी मेज से 250 रुपये कम है। ठीक है, अब आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, या तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करो तो मेज की वैल्यू आ जाएगी, पर उसने मेज की नहीं पूछी, आपसे कुर्सी की पूछी है। अगर कुर्सी की पूछी है तो आप क्या करो, यहाँ पर बेहतर है इन दोनों को बराबर बना लो, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी, और इसी चीज़ की यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की करते ही ये 750 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए इन दोनों को घटाते वक्त मैं चाहता हूँ ये दोनों कट जाए, तो यहाँ माइनस लगा दूंगा। अब मैंने यहाँ साइन बदला तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ माइनस का। ऐसा करते ही 3m और ये 3m कट जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इनकी बात करूँ 2k + 3k आपका 5k आ जाएगा। और अगर इनकी बात करूँ 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 14 में 7 गया 7। अब इसे इससे काट दीजिए, 14 × 5 = 140, यानी एक कुर्सी 140 रुपये की रही होगी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, तो अगर दोनों अलग अलग मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन अल्टरनेट डेज में करते हैं तो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो ए कर रहा है मेरे भाई 20 दिन में, बी कर रहा है मेरे भाई कितने दिन में, 25 दिन में। एलसीएम 100, 20 से 5 पे, 25 से 4 पर, 2 दिन में अगर अल्टरनेट डेज में कर रहे हैं तो 9 काम होगा। करते रहेंगे तो अगर 10 बार लगातार काम कर दिया इन्होंने, ठीक है, मतलब इसी पेयर में, तो 90 काम तो ख़त्म हो जाएगा। वैसे 10 क्यों, 11 बार ख़त्म करवा लो, ठीक है, 9 से 11 पे 99 काम ख़त्म हो जाएगा 22 दिन में। अब 22 दिन बीत चुके हैं, अब 22 दिन बाद क्या होगा मेरा, 22 दिन बाद आपका मतलब 9 के हिसाब से अगर देखा जाए तो डेली 9 काम हो रहा है, 5 4 9, तो 9 11 जा 99 काम खत्म हो चुका है। अब जैसे ही मेरे भाई 11 मतलब आपका ये 22 दिन बीतेंगे, जो अगला दिन होगा उस दिन ए आएगा और ए के पास सिर्फ एक काम बचा और 5 की रफ्तार से 22 से 1/5 दिन में एक काम खत्म को कर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि 1 + cos θ 1 - ये तो हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है, पता नहीं इससे क्या मोहब्बत होगी, एक ही क्वेश्चन है उसी को रिपीट करे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है मेरे भाई, आपको कुछ भी नहीं करना होता कि आप कोई भी वैल्यू सोच लो। अब बच्चा सोचने को थीटा की 30 भी सोच सकता है, 60 भी सोच सकता है, वो आपकी सुविधा है। पर मैं अगर होता तो मैं 60 सोचता, क्यों, 60 पर ये होता है 1/2, तो 1/2 को सॉल्व करना आसान है बजाय √3/2 की जगह। तो मैं यहाँ पे 60 सोचूंगा, 60 के केस में ऊपर 1/2 हो जाएगा, तो आधा और 1 3/2, और 1 में से आधा घटा है तो आधा आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, 3 आ गया, पर इसके ऊपर रूट भी डाला है तो √3 आ गया। अब थीटा को 60 रखते ही इन ऑप्शनों में से जो भी मेरे भाई √3 देगा वो हमारा आंसर। कोसेक थीटा कितना होता है मेरे भाई, आपका 2/√3, और कॉट थीटा क्या होता है 1/√3। नीचे √3 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, और 3/√3 होता है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे सकते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसकी बात करूं तो इसको आप डायरेक्ट मतलब ऑप्शन से भी कर सकते थे वैसे, ठीक है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है यहाँ पाई का यूज़ होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको ऑप्शन चुन लेना चाहिए था, ऑप्शन से करके देख लेते। जैसे मैं इसको रेड ले लेता हूँ तो आप देखोगे तो 6 और 3 9, और 7 और 9 आपका कितना हो जाएगा, वॉल्यूम पूछा है ना इसमें, 9 और 2 11, 11 और 7 आपका क्या हो गया, 11 और 7 18 हो गया। पर इसमें कुछ गड़बड़, इस कैलकुलेशन में कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। ठीक है, बट आपको फिर भी चलो मैं बताता हूँ। एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत जगह पे गलत ऑप्शन यहाँ पे पुट कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए लीजिए, ये ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का जो यहाँ लिख दिया गलती से, आ जाइए, ये तो वैसे भी एक साइड में हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे, रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है मेरे भाई 7 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन वॉल्यूम होता है पाई r का स्क्वायर h। बाल को वाला क्वेश्चन पाई 22/7, रेडियस मेरे भाई 5 है, 5 × 5, हाइट 7 है, 7 से 7 कट जाएगा, 5 × 25 दूनी 50, गुणा में 11 550, तो 11 के पक्का आ गया ना, ये मतलब ऑप्शन गलत है। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आगे तो क्वेश्चन, कोई रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 36 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। पहली बात तो मेरे 5 किलोमीटर प्रति घंटा से आपको क्या समझ आता है, तो आप कहोगे सर मोटा मोटा ये समझ आए 1 घंटा यानी 60 मिनट में वो 5 किलोमीटर जा रही है। ये बात समझ आ गई, बिल्कुल बात समझ आ गई। 60 मिनट को अगर मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो यानी कि वो हर मिनट में इतनी दूरी तय कर रही है, पर मुझे चाहिए 36 मिनट में, तो 36 की मल्टीप्लाई यहाँ और 36 की मैं यहाँ कर दूंगा। तो बस सोल्व कर दीजिए मेरे भाई, 5 से 12 पे जाए, 12 3 36, यानी 3 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन थे यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, ये ऑप्शन लिख देता हूँ मैं आपके सामने जो क्वेश्चन में आ रखे थे, लीजिए आप ऑप्शन, ये क्वेश्चन है, आप ऑप्शन लिख लीजिए 73962, दूसरा ऑप्शन है 73863, तीसरा ऑप्शन है मेरे भाई 73963, और डी ऑप्शन है 74965। आप इस क्वेश्चन को अगर देखो तो x + 1/x 42 दे रखा और ये पूछा, तो इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, 42 का क्यूब -3 × 42। अब मुश्किल है कि इसकी कैलकुलेशन, पर कैलकुलेशन मुश्किल है, पर 2 का क्यूब तो 8 होता है, तो हम यूनिट डिजिट वाला केस अपनाएंगे। यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 2 6, 8 में 6 क्या 2, तो वो आंसर होगा जिसका इकाई अंक 2 है, तो इसका इकाई अंक 2 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप करके देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पर आए, राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है, इनकी आयु का योग 26 है। देखिए राधा और रमा का टोटल कितना है 26, और अंतर कितना है मेरे भाई, राधा और रमा का अंतर है मेरे भाई कितना 6। तो मेरे को आपको पता होगा जब भी a + b या a - b वाले केस लगाते हैं, जब भी 2 चीज़ों जोड़ा जाए 2 चीज़ों घटाया जाए, तो इस तरफ वाले हिस्से की आयु पूछे ना रमा की, हाँ, तो रमा की एज क्या हो जाएगी
इन दोनों का अंतर 26 में 6 का 20, 20 का आता 10, ये इसका टोटल आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर अगर आप यहाँ पर देखोगे ये दोनों चीज़ें सेम है तो ए का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ ये दोनों चीज़ें, अगर ए क्यों बना, स्क्वायर क्यों बना, मैंने इसे ए मान लिया, इसे भी ए, और इसे भी मान लिया, इसे भी। अगर इसे ए माना है तो यहाँ भी ए मानना पड़े, यहाँ भी लिखा तो यहाँ भी, तो ऊपर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम ए प्लस बी ए माइनस बी कह सकते हैं। ठीक है, और नीचे ए माइनस बी पहले से ही है, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाए, ए प्लस बी हमारा आंसर, जिसमें ए हमारा 2.64 है और बी हमारा 1.96 है। 6 4 10 का 0 हासिल 1, 9 6 15, 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 4.60, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मेरे भाई देखिए, अगर आपको इस तरह की बेहतरीन क्लासेस चाहिए और आप चाहते हो कि सभी क्वेश्चन वो आ जाएं जो आपको पहले ही पढ़े हों, देखिए आप एग्जाम क्लियर करना टफ नहीं है, बहुत मुश्किल भी है पर बहुत आसान भी है। मुद्दा क्या आपके पास सही क्या चीज़ है। तो देखिए फ्री बुक है हमारी, टॉप तक ऐप पर मिलती है, इस बुक को आप ले सकते हो, उस ऐप की वजह से 11 रुपये आपको चार्जेस देने होंगे। ये बुक सभी के पास होनी चाहिए, कोई ग्रुप डी तैयारी कर रहा हो। साथ ही साथ हम एक 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं हर एक कोर्स पे। वो टीचर्स डे पर था पर मैं कल था नहीं, तो मैंने कहा कि आज और देने दो, क्योंकि मैं कल था नहीं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना। देखिए सभी टीचर ने अपनी तरफ से बोल दिया था, मैंने कहा यार कि टीचर्स डे पर इतनी मोहब्बत बच्चों ने इतने प्यारे प्यारे मैसेज करे, तो T10 कोड यूज़ करोगे, टी लगाना है टीचर के लिए और 10 लगाना है, तो T10 लगाते ही आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक बैच आ रहा है हमारा मैथ्स का बाप कोर्स, और ये एक ऐसा कोर्स है कि इसे जिसने पढ़ लिया, मतलब ये समझ लो उसके बारे नहीं आ रहे होगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। छोटी मोटी जॉब तो क्या, इंस्पेक्टर लगने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप अपने जीवन में अपने भाइयों या किसी को या खुद भी कुछ बनना चाहते हो, इंस्पेक्टर बनो और इस बैच में ज्वाइन हो जाइए। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं रात में 9 बजे, रात के 9 बजे वाली वीडियो मिस मत करा करो, और टॉप तक ऐप से हमेशा जुड़े रहें। बाय, लव यू।